बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जगतपुर में एफएश डेंटल केयर सेंटर में। माह रमज़ान में हम रमज़ान स्पेशल में डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं रमज़ान के वक्त में उसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एफएश डेंटल केयर सेंटर के सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर शाहजेब हसन साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे। अभी 20 रोज़े गुजर चुके हैं, 10 रोज़े हो गए हैं। इन 20 रोज़ों में किस किस तरह के पेशेंट्स आए वो जानेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर साहब का अपना किस तरह का शेड्यूल रहा, किस वक्त से किस वक्त तक बैठते हैं, वो भी बात करूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई और सभी व्यूवर्स को और बरेली वासियों को, ख़ास तौर पे पूरे देशवासियों को माह रमज़ान की पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब देखा जाए 20 रोज़े गुजर गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स से हमने बात भी की और हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपसे भी बात हो, डेंटल सर्जन के तौर पर पिछले साल भी हुआ था। अब जो भी किस तरह की प्रॉब्लम रहती हैं ख़ासतौर से जब रमज़ान शुरू होते हैं, किस किस तरह के पेशेंट्स आए? देखिए रिजवान भाई, रमज़ान में रोज़े रखना, 30 दिन के रोज़े रखना एक पूरा एक प्रोसेस है हम लोगों का, जिसमें साइंटिफिकली बॉडी डिटॉक्स होती है। तो शुरुआत में जब हम लोग रोज़े रखते हैं तो शुरू के 4-5 दिन तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग रोज़े जब स्टार्ट हुए थे तो एक अच्छा मौसम, ठंड का मौसम था, और अब धीरे धीरे जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज 20वां रोज़ा हो गया जी, तो अब जो है टेम्परेचर कुछ और है दिन का, तो इसमें जो सब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो गई है लोगों को। अब लोगों को थोड़ी सी प्यास की वो लगने लगी है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया है। डेंटल से रिलेटेड दिक्कतें ये आना शुरू हो जाती हैं कि एक तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं। मुंह से एक बदबू आना शुरू हो जाती है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो बॉडी के अंदर धीरे धीरे जब हम लोग स्टारवेशन की तरफ जाते हैं और एक नेचुरल प्रोसेस बॉडी का होता है, तो बॉडी जो है अपने ही सेल्स को जो खाना स्टार्ट कर देती है, जिसको एक साइंटिफिकली डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है बॉडी का। तो पहले फैट जाता है, फिर उसके बाद कार्ब्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं। तो उसकी जो एक प्रोसेस चलता है मुंह के अंदर, बॉडी के अंदर, तो स्मेल जो है उससे पैदा होती है। अब उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है इससे प्रिवेंशन का? क्या सहरी खाने के बाद आप जो है एक कोई अच्छा सा माउथ वॉश वगैरह इस्तेमाल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि कहते हैं ना कि हम लोग रूटीन में रहते हैं, हमारा काम रहता है, तो हमें अपने तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। ख़ास तौर से कभी कभी रूट कैनाल के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। तो रमज़ान में इस तरह की कुछ तरह की चीज़ें होती हैं, जब हमारा दिन भर हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, तो हमें एहसास होता है कहीं ना कहीं अब हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जो है इस तरह की कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं? ऐसे पेशेंट्स भी हैं, जैसे स्टार्टिंग में तो आपने रोज़े रखे तो ये रहता है प्रोसेस के बाद रोज़ा ना छूटे हमारा। लेकिन अब जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि आपको बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो लोग पेशेंट हमारे पास आते भी हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि रोज़ा तो तर्क करना पड़ जाता है फिर उनको, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और पेन किलर चलते हैं, तो रोज़ा छोड़ना पड़ता है। उसमें होता क्या है कि पेशेंट को ज़्यादा फील होता है कि भाई मेरे पेन हो रहा है, काम पे जा रहा है तो उस पर तब भी उसको महसूस हो रहा है कि मेरे दर्द हो रहा है। और एक दिमाग में साइकोलॉजी ये भी बनी हुई है कि दवा नहीं खा सकता, मेरा रोज़ा है, तो वो चीज़ उसको बार बार याद दिलाती है। तो एक एक्सटेंट ऐसा हो जाता है कि फिर वो आता है कि भाई आप मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, अब ये मुझे दिक्कत हो रही है, तकलीफ ज़्यादा होती है, तो फिर उसको दवा मजबूरी हमें देना पड़ेगी। अगर आज हम उसका प्रोसेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मेडिसिन तो उसको लेना ही पड़ेगी। अगर रूट कैनाल भी हो रहा है किसी का, रोज़े हैं, हालांकि अभी 10 रोज़े बचे हुए हैं, लेकिन माना आगे के लिए भी हो, तो एक रूट कैनाल अगर एक दाढ़ में अगर कहीं तकलीफ है तो कितने दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ताकि चलो आगे के रोज़े वो रख पाएँ? जी देखिए, इस वक्त तो जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि सिंगल सीटिंग RCT कर दूँ लोगों की। वैसे तो मैं 3 सीटिंग में लगता है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट इन्फेक्शन वाले आते हैं, एब्सिस होती हैं उनके, तभी यहाँ तो लोग तब एक्टिव होते हैं जब जब पस पड़ जाता है और सूजन स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो भागते हैं डॉक्टर के पास। इससे पहले तो जब तक बर्दाश्त हो रही है मेडिकल से जो है पेन किलर ले काम चला लेते हैं। अब जब इन्फेक्शस कैनाल होती है उसमें लगता है टाइम, तो उसको हमें मल्टीपल सीटिंग में करना होता है, 3 सीटिंग में करते हैं। तो 2-2 दिन का गैप लेके हम लोग 3 सीटिंग में करते हैं। अभी जो मैंने इधर आके जो मैंने कोशिश की है, तो मैंने सिंगल सीटिंग RCT में कोशिश की है करने की, ताकि लोगों के ज़्यादा रोज़े ना छूटें। तो मैंने ये कोशिश इस बार की है। डॉक्टर साहब, आप का भी जाहिर सी बात है रमज़ान है, रूटीन बदलता ही होगा, तो आपके बैठने का वक्त क्या है? कोई भी अगर अभी दिखाना चाह रहा है किसी तरह से है? अभी इस वक्त रमज़ानों में मेरा बैठने का वक्त ये है कि मैं यहाँ दिन में करीब 12 बजे आ जाता हूँ और 5:30 बजे तक करीब मैं यहाँ रहता हूँ।
जगतपुर चौराहे पर मैं यहाँ पे मिलूँगा आपको। और उसके बाद रोज़ा इफ्तार करने के बाद मैं करीब यहाँ पे 8:30 बजे आ जाता हूँ, फिर 9:30 10 तक मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि जो लोग तरावी पढ़ के निकलते हैं फिर वो मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है कि जो तरावी पढ़ के नमाज़ पढ़ के जो लोग निकलें उनके लिए फिर मैं अवेलेबल यहाँ पर रहूँ। जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोग अपना ख्याल रखें, ख़ासतौर से उनको दांत की प्रॉब्लम ना हो? जी देखिए, इस वक्त जो मेन दिक्कत जो है, देखिए ये रूट कैनाल हो गया या पेन हो गया, ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं। अभी जो मैंने देखा है, जैसे लोगों का खाने पीने का भी एक शेड्यूल चेंज हुआ है और लोग इफ्तार के बाद जो है रात में सहरी करने जा रहे हैं, जैसे सैलानी पे लोग जाते हैं और सब चीज़ें, तो ये सब तली भुनी चीज़ें तो हम लोग खा ही रहे हैं। उससे एक प्रॉब्लम जो अभी ज़्यादातर लोगों के सामने आई है वो है अल्सर की प्रॉब्लम। लोगों के अल्सर हो जा रहे हैं। मेरे पास कई कंप्लेंट आई, डॉक्टर साहब मेरे अल्सर हो गए, मुंह में तकलीफ हो रही है, तो उसका भी मैं छोटा सा आपको वो दे देता हूँ कि ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो कोई पेन किलर ले लें, वरना एक बहुत रिनीफॉल करके कैप्सूल आता है, बहुत ही इकोनॉमिक है, हर मेडिकल पे अवेलेबल है। रिनीफॉल का लेना आप स्टार्ट कर दें सुबह शाम, एक सहरी में ले लें और एक इफ्तार के बाद ले लें, इंशाल्लाह आपका जो है अल्सर का मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, और जाहिर सी बात है रमज़ान चल रहे हैं तो आपका शेड्यूल भी जाहिर सी बात है इस तरह से रहता है कि पेशेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं जो अफ्तारी के बाद जो अगर दिखाना चाहते हैं वो भी दिखाएं। चलिए, अच्छा ये थोड़ा सा क्या क्या अपने यहाँ क्या क्या किस किस तरह के इलाज हो जाएंगे आपके यहाँ? देखिए, मेरे यहाँ सबसे पहले जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो है कॉस्मेटिक डेंटल सर्जरी में, जिसमें मैं FPD, जिसको फिक्स पार्शियल डेंचर बोला जाता है, वो मैं काम करता हूँ। और मेरा पिछले 10 या 12 साल का मेरा जो तजुर्बा है, लगभग 12 साल मुझे हो गया प्रैक्टिस करते हुए, वो मेरा कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में ही है, जिसके अंदर रूट कैनाल प्लस फिक्स का काम जिसको हम लोग बोलते हैं वो आता है। तो इसका मतलब ये दांत पे क्राउन लगाना, जिनको हम कैप भी बोलते हैं हम भाषा में, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। मेटल सिरेमिक हैं, जिरकोनिया हैं, जो सबसे टॉप क्वालिटी हम लोग कहते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद ज़्यादातर मैं ऑर्थो पेशेंट करता हूँ। ऑर्थो ट्रीटमेंट का मतलब ये, जिन बच्चों के दांत टेढ़े बेढ़े होते हैं वो ट्रीटमेंट में करता हूँ। और ओरल प्रोफाइलैक्सिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंजिवाइटिस, जो आम भाषा में हम जिसको कहते हैं पायरिया, उसका ट्रीटमेंट मेरे यहाँ बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री होता है। वरना लोगों की कंप्लेंट ये होती है अक्सर कि डॉक्टर साहब हमने अपने दांत साफ़ करवाए और मेरे दांत हिल गए। 90% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि मैं दांतों की स्केलिंग नहीं कराऊंगा, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। इस इंतज़ार में वो पूरे दांत खराब कर लेते हैं। तो पायरिया का तो मैं गारंटीड इलाज करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शादिर साहब। इनका जो FH डेंटल केयर सेंटर जगतपुर चौराहे पर, मेन चौराहे पर है, तो आपको भी अगर किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताया किस किस तरह के ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, और रमज़ान में ख़ासतौर से किस तरह की प्रॉब्लम है तो आप जो है अफ्तारी के बाद या कहें कि जो तरावी है उसके बाद आप डॉक्टर साहब को यहाँ पर दिखाने आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए, आदाब।